हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। कल हमने 5वां अध्याय कंप्लीट किया जो कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के नाम से जाना जाता है। वो हमने पूरा किया। आज हम 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान उन योगियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो कि ध्यान के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम पहला श्लोका लेते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। भगवान ने 3 अध्याय में भी बताया, 5वें अध्याय में भी बताया, हमें अपने कर्तव्यों को करना है परंतु निष्काम भाव से, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए। भगवान ने मुझे जिम्मेदारियां दी है, मुझे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना है, इस भाव से। हम क्या करते हैं कि ये मेरा मानकर और उसका जो फल आता है स्वयं भोगना चाहते हैं। इसी कारण से हम दुख पाते हैं। लेकिन जो पुरुष ज्ञान में आ जाता है, भगवत ज्ञान जिसको समझ आ जाता है, वो समझ जाता है कि मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ, मुझे अपने मालिक की सेवा करनी है। ये जो कुछ भी मेरे पास है उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की सेवा में मुझे लगाना है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म फल के प्रति अनासक्त होना। हम क्या करते हैं, मैंने ये किया, इसका जो रिजल्ट आएगा ये मैं ही भोगूंगा, मेरे लिए है, मेरे अपने के लिए है। लेकिन यहाँ भगवान बोले अनासक्त भाव से कर्म फल के प्रति रहना है और अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। स्त्री पुरुष जो भी हम हैं, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति हमें हमेशा सचेत रहना है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करते रहना है। वही वास्तव में सन्यासी या योगी है। जनरली हम ये मानते हैं कि समस्त कर्मों को छोड़कर जो जंगल चला जाता है, जो कुछ नहीं करता है, वो सन्यासी है। गैरवे कपड़े धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बनता, बल्कि जो अपने कर्तव्यों को पूरी अच्छी तरह से करता है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी चेतना को स्थित रखता है, उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसा करता है, वही वास्तव में सन्यासी या योगी है। भगवान फिर कह रहे हैं कि वो नहीं जो न तो कुछ कर्म करता है ना ही अग्नि जलाता है। तो इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति का भी वर्णन भगवान कर रहे हैं, लेकिन आज के कलयुग में ये पद्धति संभव भी नहीं है। हालांकि ये भी एक मार्ग शास्त्रों में बताया गया और बहुत सारे योगियों ने इस मार्ग के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त की है, परंतु इस कलयुग में ये संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान में बैठना, हमारा मन बड़ा चंचल है और किसी भी स्थिति में वो शांति से बैठ नहीं सकता। इससे अच्छा है कि मन को हायर टेस्ट में लगा दे, उच्च सेवा में लगा दे, जहाँ वो आनंद का भी अनुभव करे और एंगेज हो जाए। हरे कृष्ण।